बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबीक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने जो अभी अपडेट्स है वो रख दूं। हुकूमत कौन बनाएगा और ये फ़ैसला हो चुका है। अब कंपनी का एक बड़ा प्लान जो मुस्तरद हो चुका है जुडिशल कमीशन में, काजी फायद साहब साइड लाइन होंगे या नहीं होंगे। अली अमीन गंडापुर का नोटिफिकेशन रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन फिर जब मामला इन्हें नज़र आया हालात 1971 की तरफ जाते हुए, तो फिर नोटिफिकेशन जारी हुआ। कमिश्नर रावलपिंडी के स्टाफ और करीबी अजीज़ रिश्तेदारों की गिरफ्तारियाँ हैं, ब्यूरोक्रेसी में बगावत के आसार हैं। बहुत से अफसरान की वीडियोज़ भी तैयार हो चुकी हैं, मुनासिब वक्त पर ये वीडियोज़ भी आती हुई आपको नज़र आएंगी। और खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक और महमूद खान की पार्टी से इत्तेहाद की बातें जो है उसमें असल मामला क्या है। और सबसे अहम मामला जो 9 मई की तर्ज पर एक तीसरा ऑपरेशन पार्ट 3 में से कहूँगा तैयार किया जा रहा है। पारा चिनार के हालात भी इसके बड़े ख़तरनाक हैं, ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। और तहरीक इंसाफ के तमाम आज़ाद अरकान से बयान हल्फी, ये बड़ा अहम मामला। और सुपर लीग में बाइकॉट जो क्रिकेट का, ये भी एक बड़ा अहम मामला है। नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा से असल इनकार करने की असल वजह है वो सामने आ गई। और अली जैदी ने अभी पोर्ट कासिम अथॉरिटी NHA जो DHA 117 अरब का मामला, वो भी जनरल बाजवा की चार्जशीट में एक और इजाफा कर दिया। उससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो BBC के नुमाइंदे के साथ उन्होंने किया, पूरी सहाफ़ती बरादरी में तशवीश और पूरी दुनिया देख रही है। देखें, ये सोलंकी साहब इंसानी हकूक़, जमहूरियत और सहाफ़ियों की आज़ादी पर लेक्चर दिया करते थे, लेकिन जब से सहूलतकारों की नौकरी इन्होंने शुरू की, अब इनकी असलियत भी खुल के सबके सामने आ चुकी। और सदर आरिफ अलवी ने जो सेनेट का इजलास कल 3 बजे बुलाया, ये बड़ा, यहाँ से हुकूमत साजी की भी मैं बात करता हूँ। ये सेनेट के अरकान की एक तो अलविदाई तकरीर होगी, उसमें सारे जो अभी 50% आपको सीटें खाली हो जाएंगी। हुकूमत साजी के मरहले में नून लीग पर जो दबाव था कि आपने वफाक की हुकूमत हर सूरत में लेनी है, और उस पर उन्हें साफ साफ ये वाज़ेह तौर पर बताया गया कि अगर आप ये नहीं लेंगे तो एक तो पंजाब की हुकूमत भी नहीं मिलेगी, दूसरा धांधली की सारी नशस्तें आपको वापस करनी पड़ेंगी। कमिश्नर पिंडी के बाद गुजरांवाला डिवीज़न, सरगोदा, गुजरात, वहाँ के कमिश्नर जो हैं उनके केसेस भी सामने आने जा रहे हैं। वो बताएंगे कैसरा लाई कैसे हारी, एहसन इकबाल कैसे जीता, और उसके बाद फिर एक पूरी लंबी लाइन 17 लोगों की भांडा फोड़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वीडियोस आपके सामने आएंगी। फिर उसके बाद उन्होंने तस्लीम किया। अभी जो बिलावल जरदारी कह रहे हैं ना कि मुझे 3 साल पहले शहबाज शरीफ को 2 साल मुझे ऑफ़र किए पावर शेयरिंग की, हमने इनकार की, ये बिल्कुल सारा झूठ है। मॉडल इनका वही था जो पहले से बना हुआ था, जो हमेशा से वीलॉग्स में भी आपको मैंने बताया, बहुत दफ़ा और लोगों ने भी बताया। इमरान खान ने खुद 12 वीडियोज़ में बताया कि किस तरह ये लोग सिंध जरदारी को, पंजाब नून लीग को, बलूचिस्तान में मिला के मिक्स अचार, फजल रहमान को साथ शामिल, फिर खैबर पख्तूनख्वा में, ये इनका मनसूबा उस वक्त असल में चला नहीं मॉडल, लेकिन उन्होंने वही रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बनाने की कोशिश, और पीपल्स पार्टी से और बलूचिस्तान से नून लीग की जो मुश्तरका उम्मीदवार सरफराज बुख्ती, ये दोनों का उम्मीदवार है, मज़े की बात। और निगरान हुकूमत में भी ज़ेर दाखिला था। और ये कंपनी का याद रखें बहुत बड़ा एजेंट है। ये बलूचिस्तान में इनके तमाम मफादात जो हैं, वहाँ से जो स्मगलिंग, ईरानी तेल के मामला, ये सब कुछ आपको पता है इस मामलात में ये कौन लोग हैं। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान ज़ाहिर है इन्हीं के इस दोनों को मिला के किया गया। सिंध में मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर, इनमें से एक नाम सामने आ जाएगा। पंजाब में ये मरियम नवाज़ को लाना चाहते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा का मामला इन्होंने फंसाया, लेकिन वो आगे मैं चल के आपको बताता किसका निकला। पीपल्स पार्टी तो आपको पता है सदर ममलकत भी मांग रही है और कौमी असम्बली के स्पीकर का ओहदा भी मांग रही है, और पंजाब की काबीना का हिस्सा भी अब उन्हें दिया जाए। 3 शेयर बड़े शेयर किए तो बात इनकी जो बन चुकी है। और ये जो मुज़ाकरात की कमेटियाँ आपके सामने बनाई जाए, ये सारा ढकोसला था। असल काम जो शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और सहूलतकारों की मीटिंग में कागजात में पहले से दस्तखत करवा के इन लोगों से कि ये वजारतें आपको दी जाएंगी, आपने चुप करके बस हलफ उठाना है, वरना जिस तरह आपको सिंध दिया गया उसी तरह ले लिया जाएगा। जिस तरह नून लीग को 17 नशस्तें 170 बना के दी गई, वो सारी भी वापस कर ली जाएंगी। जिस तरह आपको याद होगा माजी में जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को बुला के ऑप्शन दी थी कि या वज़ीर आज़म बनो अदब एतमाद के वक्त या फिर जेल जाओ, तो शहबाज शरीफ ने ज़ाहिर है वजारत उज़्मा लेनी थी। इस वक्त भी यही मामला है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो लूली लंगड़ी हुकूमत ये बना रहा है, इसका इंजाम आप देखिएगा होता क्या है। और ये जो पंजाब मरियम नवाज़ के हवाले करने का इनका प्लान है, इनके जहन में यह है कि चूँकि इमरान खान का बहुत बड़ा वोट बैंक नौजवान है, तो ये मरियम नवाज़ शायद उन्हें अपनी तरफ माइल कर लेंगी। अब इन्हें पता नहीं है जो असल बात कि मरियम नवाज़ इस वक्त नौजवानों के लिए एक छेड़ बन चुकी हैं, हकीकत में एक ज़िद बन चुकी हैं। उनकी तस्वीर TV पे आए, लोग चैनल बदल देते हैं, लोग उनकी वीडियो पे अपनी तस्वीर लगाए, लोग देखना नहीं चाहते उनकी यूट्यूब पे शक्ल। ये नून लीग को बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये मेरी बात आप जहन में रखिएगा। इनका सफाया इन्हीं के हाथों होगा। जिस तरह नवाज शरीफ का नाम अभी वजारत उज़्मा से वापस लेने की बात पहले नुसरत जावेद ने की, और अब असल हकीकत सामने आ गई
कि वो अपने आपको कमरे में बंद करके रखा है, ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं। अब सार आलम ने भी कह दिया ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं। उस पर शुरू में लोग बड़े नाराज़ हुए, लेकिन अब हकीकत सामने आ गई। नून लीग ने बात छुपाई हुई थी। नवाज शरीफ ज़हनी तौर पर मुकम्मल तौर पर बेचारा बड़ा सख्त जो डिप्रेशन के शिकार, और उसकी हालत भी यही है। वजह क्या है कि एक तो वैसे सारा ख़ानदान इसी कैफियत का शिकार है, या तो संगदिल लोग हैं या दिमागी तौर पे। लेकिन जब आप अपने हलके में आबाई नशिस्त ना जीत सके और 40 साल हुकूमत हो, तो फिर हाल यही होता है। अब अली अमीन गंडापुर, आपको पता है कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। इन्होंने बड़ी कोशिश की रोक ले, बड़े बीच में दरमियानी रास्ते इख्तियार, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो पार्लिमानी इजलास बुलाया, तमाम कामयाब उम्मीदवार सूबाई असम्बली के एक पेज पर सब ने कहा अली अमीन गंडापुर को हर सूरत में वज़ीर आला बनाना है, वरना मामला ख़राब है। फिर इन्हें समझ आ गया ये मामला तो 1971 की तरफ जा रहा है कि जिस तरह शेख मुजीब के साथ हमने किया। अभी पहले तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्तें उन्होंने छीन ली। आपको पता है उन्हें हुकूमत में आने के लिए ये जिस तरह शेख मुजीब को रोका गया, उस तरह तहरीक इंसाफ को भी रोक लिया, इमरान खान को भी रोक लिया। अब 17 को 170 बनाया इन्होंने। नून लीग अभी भी अली अमीन गंडापुर के मामले पर यकीन करें तैयार नहीं थी, लेकिन इन्हें पता था खैबर पख्तूनख्वा से शदीद नफरत में इजाफा होगा, क्योंकि इस तरह की हरकतों से मुल्क जुड़ते तो नहीं टूटते। अब खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खट्टक और महमूद खान की पार्टी से इत्तेहाद की जो बातें चल रही हैं, उस पर भी देखें बहुत सारे बयानात परवेज़ खट्टक के भी सामने आए कि मैंने इमरान खान पे तनकीद की, हमले किए, मैं बड़ा दिल से शर्मिंदा हूँ, खान ने तो मुझे बड़ी इज़्ज़त दी और मैंने ज़ाती हमले भी किए, लेकिन खान चूँकि बड़े दिल का मालिक है वो माफ़ कर देगा। अब ये याद रखें, खान तो हो सकता है माफ़ कर दे, लेकिन KP के लोग इसके साथ मिलने को तैयार नहीं है। असद कैसा सब बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को भी मना लिया जाए, और खान मान भी जाएगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अभी ज़िमनी इंतखाबात भी होने, और ये लोग परवेज़ खट्टक और महमूद खान को किसी सूरत में माफ़ करने पर तैयार नहीं। ये आप लाइव में लोगों से मैं सवाल भी पूछ लूँगा, सुन लीजिएगा, आपकी राय भी मुझे पता है क्या है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तशवीश है ये, और ज़िमनी इंतखाबात है, और तहरीक इंसाफ को ये ज़हन में रखना होगा। आज तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का दफ्तर, मरकज़ी दफ्तर भी खुला बड़े अरसे बाद, उसमें उमर अयूब खान थे, आमिर डोगर थे, रऊफ़ हसन, बैरिस्टर गौर, ये सब लोग। पहली दफ़ा उमर अयूब ने खुल के मीडिया के सामने बात भी की। 12 महीने की पुलिस गर्दी का जिक्र खुल के बताया कि किस तरह आज भी लोगों को उसी तरह उठाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी हुकूमत किस तरह नशिस्तें छीनी गई, और कौमी और सूबाई असम्बलियों में हुकूमत के बाद पहला हदफ इनका यही था कि जेल में पाबंद जो लीडरशिप है, वर्कर्स है, उन्हें निकालना। फार्म 45, फार्म 47 के मुताबिक तमाम नतीजे, कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र, MWM के साथ और सुन्नी इत्तेहाद के साथ, दोनों के साथ 1-2 दिन में कह रहे हैं वाज़े हो जाएगा कि वो किसके साथ है। MWM के साथ तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सुन्नी इत्तेहाद के साथ भी मैंने तफसील से पिछले वीलॉग में जिक्र किया है। मैदान में दोनों जमातें मौजूद हैं, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का मामला जो है, अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से भी मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कोशिश की जाएगी। और ये याद रखें, एक साहबजादा हामिद रज़ा ने बल्कि इंटरव्यू भी दिया था जब वो नज़रियाती ग्रुप सामने आया था। हामिद रज़ा ने ये सारे दस्तखत साइन करके बाकायदा तौर पर ये मेंबरान के जो टिकट्स थे वो जारी किए हुए थे, लेकिन वो अचानक नज़रियाती ग्रुप के साथ वो इत्तेहाद का ब्लंडर मारा गया जो नहीं चला। अब जो एक और 9 मई पार्ट 3 बनाने की कोशिश जो पंजाब के नाजायज़ वज़ीर आला जो हैं, मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब अब 3 साल के लिए वफाकी वज़ीर के बराबर, कह रहे हैं ऑडियो लीक पकड़ी, 9 मई का मनसूबा बन रहा था। अब ये मनसूबे असल में मिलते कहाँ हैं, मैं इसकी थोड़ी सी आपको तफसील बताऊँ। एक तो आइडिया अमेरिका से मिला था, कैपिटल हिल से, जो वहाँ आपको पता है ट्रंप का मामला हुआ। दूसरा, इन्होंने बिल्कुल वही तर्ज जो जर्मनी में रीश स्टेग फायर के नाम से वहाँ एक बिल्डिंग जिसे पार्लियामेंट कहा जाता है पाकिस्तान में, 1933 में ये मामला हुआ था, फरवरी में, बिल्कुल फरवरी का महीना है आज जिस तरह। जर्मन पार्लियामेंट को वहाँ बाकायदा तौर पर जो वजारत उज़्मा चांसलरशिप के इलेक्शन थे, उसमें इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग को आग लगी, और उसकी बुनियाद पर कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसे पूरी की पूरी पार्टी को उन्होंने तहरीक इंसाफ की तरह उड़ा दिया। सारा कानून एक तरफ रख के जो इत्तेहादी जमातें थीं उनको भी, और उस वक्त सदर था पॉल हिंडनबर्ग, उस वक्त इन्होंने जर्मनी में ये कानून इस्तेमाल किया, एमरजेंसी लगाई, बिल्कुल पाकिस्तान की तर्ज पे। आप यकीन करें, एक एक चीज़ आप तारीख में पढ़ें, गूगल पे पढ़ा हुआ आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह इन्होंने पार्टी तोड़ी, और उसी तरह बिल्कुल ये जो रहनुमाओं को गिरफ्तार किया और उन पे जो इल्ज़ाम लगे जी कि इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ने सारा जलाया, उससे पहले बैन किया, फिर सियासत से निकाला। अब सबूत वहाँ भी नहीं थे, मज़े की बात, जिस तरह PTI के ख़िलाफ़ आज तक इनके पास सबूत जो है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आए, कहाँ वो फुटेजेस वीडियोज़ कुछ भी नहीं सामने आई। अब वहाँ पे जो आमिर था, डिक्टेटर था, उसने कानून पास करा के सारे केस फौजी अदालतों में ले गया और बगैर सबूत की सज़ा भी दे दी, और मज़े की बात है इलेक्शन भी जीत गए। और वहाँ उन्होंने इस पूरे खेल के दौरान पूरा जर्मनी जो है आग में धकेल दिया। अब इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग को उन्होंने साल कहीं तक इसको उसी हालत में रखा, उसको ठीक नहीं किया ताकि अवाम देखती रहे।
और फिर लोगों को वहाँ से जिस तरह अगवा करके सियासत से निकाला, उसको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं थी, लेकिन उसके नतीजे में मशरकी और मगरबी जर्मनी में 1945 में ये आग बढ़ी और फिर वो अलग हो गई 12-13 साल बाद। और 1990 में जाकर दोबारा जुड़े। इस जालिम डिक्टेटर की इक़्तिदार की वजह से जो तबाही और जर्मन कौम ने जो नुकसान उठाया, वो तो मजबूत लोग थे, बच गए। आज हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम आज भी 1971 से भी निकल नहीं सके, अब 2024 शुरू हो गया अभी, लेकिन कि खुद लोग खुल के सामने आ रहे हैं। ये देख का पहला चावल, ये कमिश्नर पूरे इंकशाफात से भरी हुई बाले को उसे अगवा कर लिया, उसकी फैमिली, उसके बहनोई को उन्होंने बिल्कुल वही जिस तरह जर्मनी में मामलात थे उसी तरह। जो सबूत उसने धांधली इकट्ठे किए मांग रहे थे, सबूत कहाँ है, वो सबूत तो देगा जब वो बाहर आएगा, उसे उन्होंने अगवा कर लिया। माजी में इसी तरह उन्होंने खबर मानिका के साथ किया, उसको जाके इद्दत गवाह में बना लिया। आजम खान को उठाया, उसको जाके साइफर में ले गए। जज अरशद मलिक को, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, पूरी लिस्ट है 48 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन जब हकीकी मानों में जब कुछ सच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने आया, उसे भी ले गए उठा के। तो ये लोग अगवा इल्ज़ाम लगाते रहे कि कमिश्नर का दिमाग ख़राब है। हकीकत में दिमाग तो इनके अपने लोगों का ख़राब है, नवाज शरीफ बेचारे का ख़राब है। और उसकी तो वजह भी समझ आती है, 40 साल की हुकूमत के बाद अपनी आबाई नशिस्तें जीतने की पोजीशन में नहीं, 17 को 170 बनाना, एनए 130 के आज फॉर्म 45 खुल जाए, यकीन करें नवाज शरीफ यहाँ बुरी तरह हारा हुआ है, सबको पता है यास्मीन राशिद के मुकाबले। तो ये ज़हनी दबाव उसको नज़र आ रहा है, बाकियों पर भी इस तरह के असरात होंगे। ये लोग ज़हनी बीमार हैं। और गवर्नमेंट में भी अगर बहुत सारे लोग हैं तो लिस्ट उनकी बनाएं। राना सनाउल्लाह का दिमाग चेक कराएं सबसे पहले, मरियम औरंगज़ेब का दिमाग चेक कराएं सबसे पहले। जो बात उसने अभी इमरान खान के बारे में की, क्या कुछ सेहतमंद दिमाग रखने वाला मीडिया के सामने इस तरह की बात कर सकता है, सोच भी सकता है? इन्हें इस वक्त ख़तरा जो है वो सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेसी से और ब्यूरोक्रेट्स की बगावत से है। और ये मुल्तान, बहावलपुर, सलगोदा, लाहौर, ये बड़े इंकशाफात आपके सामने आएंगे। अभी कमिश्नर पिंडी के स्टाफ को, उसके अजीज़ों को, रिश्तेदारों को ये जो गिरफ्तारियाँ हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स में बड़ी सख्त तशवीश का आलम है। ये इसके प्राइवेट पीए बेचारा, उसकी असिस्टेंट की बीवी आके कॉन्फ्रेंस में बता रही है कि कल का जो इतराफ़ था उसके इंकशाफात सुने, आपको अंदाज़ा होगा। अब ये सहूलतकारों के गले की वाकई हड्डी बन चुका है। इसी तरह अदालतों में देख लें, काजी फायद साहब खुद को वो इस बेंच से अगर अलग नहीं करते, जो जुडिशल ये जो बेंच बन रहा है इसमें से अलग हो जाए, फिर तो मामला ठीक है, फिर तो बाकी जजेस सुनेंगे। वैसे तो बाकी जजेस भी याद रखें, एक दूसरे को बचाते हैं। काजी फायद साहब की जब मनी ट्रेल का केस था, उस वक्त अताब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे। इन्होंने FBR को रोक लिया कि आप इनकी मनी ट्रेल और असासी चेक नहीं कर सकते। तो ये खुद अपने खिलाफ इंक्वायरी कैसे सुनेंगे? अब ये दुनिया का एक अजीब ही मामला होगा कि जज सुन रहा है इंक्वायरी अपने ही खिलाफ। और जिस तरह फजलुर रहमान साहब, उनको उनकी फ़ाइल दिखा दी गई, तुर्की का दौरा दिखा दिया गया। और उनका असल में गिला यही था, जिस तरह नून MQM को आपने 19 नशिस्तें दी, 17 वहाँ से, पंजाब में नून लीग को दी, खैबर पख्तूनख्वा में मेरी मदद क्यों नहीं की, मुझे क्यों नहीं आपने बुलाया पूरी पार्टी में। तो उनको ये गिला शिकवा दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वो भी ऑन बोर्ड हो जाएंगे, जल्दी आपको नज़र आएंगे। अब PSL का जो मामला, बड़ा अहम मामला आपको पता है, ये आपके सामने रखना कि PSL क्रिकेट का ये वही शुगल है, जिस तरह टाइटैनिक डूब रहा था, उसके ऊपर उमरा एक उन्होंने अपनी महफिल जमाई हुई थी, वहाँ नाच गाना चल रहा था, म्यूज़िक बज रहा था, नीचे पूरा जहाज़ डूब रहा था। आज खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हालात बिल्कुल वही हैं। आप यकीन करें, 78 अरब डॉलर कर्जा देना है, और हुकूमत का ये हाल है कि इन लोगों को अपना नहीं पता। ये जिस तरह के लोग सामने लाए जा रही है, वही उमरा और शुरफा है उस दौर के, और उसी तरह टाइटैनिक डूब रहा है, और ये लोग ऊपर बैठे हुए, आपको पता है, ऊपर PSL का मेला करवा रहे हैं। इनसे भी पहले आप रोमन एम्पायर्स में चले जाए, वहाँ जब भी शहनशाह की हुकूमत को ख़तरा होता था, वो टैक्सेस लगाना चाहता था, आवाम से पैसे छीनना चाहता था, तो हिंद का केस या तो बना दिया जाता था, या फिर आवाम को मसरूफ़ रखने के ग्लैडिएटर शुरू कराते थे मुकाबले, तो आवाम को उधर मसरूफ़ रहे। अब जो लोग वहाँ, कुछ थोड़े से लोग मैंने देखे ग्राउंड में बैठे हुए किसी क्लिप में, मैं हैरान उन लोगों पर कि वो लोग जाके मैच देखने बैठ गए। हालांकि खिलाड़ी इनको बता रहे हैं, इमरान खान के नारे मार रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद PSL का बाइकॉट लाजमी करना चाहिए। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान के हालात इस काबिल है कि आप खेल तमाशों में जाएं। आप लोग खेल तमाशे का तो सोच भी नहीं सकते, तो गुनाह है इस वक्त तो ये लोग आपके साथ जो जुल्म, और जिस तरह आपका वोट का हक छीना गया, जिस तरह आपकी ये 2 साल की जिद्दोजहद को जिस तरह इन लोगों ने लूट लिया, डाकू अब चोरों से इंक्वायरी करवाएंगे। तो ये सारे मामलात बहुत सारे, अभी चूँकि मैंने लाइव करना है इसलिए मैं उसको शॉर्ट करता हूँ, और लाइव में मज़ीद जो इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। उसमें मेरे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, और मेहमानों की बात भी सुनेंगे। ख़ास तौर पर जो मरियम नवाज़ साहिबा के मुखालिफ जो है इस वक्त, महर शराफत अली, उन्हें भी इनवाइट किया है, शौकत बसरा साहब को भी, बहुत सारे लोगों को इनवाइट भी किया हुआ है, ताकि उन लोगों की ज़बानी भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएँ। खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग भी हैं कुछ इनवाइट, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आप उनकी भी बात सुने। इस दौरान आपकी भी कॉल्स लेंगे। अभी लाइव में थोड़ी देर में आता हूँ, फिर आपके साथ बात करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।